हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं और हम केस स्टडी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केस स्टडी एक एजुकेशनल पर्पज से की गई है। और जैसे अगर आपको कोई असाइनमेंट मिलता है, जैसे बीएड स्टूडेंट्स होते हैं वो उन्हें स्कूल ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाता है। वहाँ पर उन्हें केस स्टडी भी एक असाइनमेंट में मिलता है कि वो किसी बच्चे की, किसी स्टूडेंट की केस स्टडी करे। तो ये सब कैसे करते हैं, ये सभी हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में। जैसे बेसिक केस स्टडी होता क्या है ये देखते हैं कि केस स्टडी एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पेपर होता है जिसे हम कुछ सोशल साइंस, मेडिकल, लीगल, अदर फील्ड्स में यूज़ करते हैं। यहाँ पर केस स्टडी का यूज़ किया जाता है। और ये स्पेशली जो क्लाइंट पेशेंट सर्विसेज है, मेडिकल में, सोशल सर्विसेज में और लीगल वर्क में, ये वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। वहाँ पर केस स्टडी की जाती है। जैसे कोई क्लाइंट है, उसे कोई प्रॉब्लम है, इलनेस है, कोई पेशेंट है, तो वहाँ पर एक केस स्टडी की जाती है और वो ही डिस्क्राइब करती है उनकी प्रॉब्लम को, इलनेस को। और उसी के थ्रू हम देखते हैं कि हमें इसे क्या थेरेपी, क्या इसकी हेल्प करनी चाहिए इस पेशेंट की, इसको ये प्रॉब्लम है। तो केस स्टडी ये सब डीप में इसके अंदर स्टडी किया जाता है। Even though its specific use is in such field, it has a more general application of dealing logically and rationally in a step-by-step manner with any kind of general problem in most professional workplaces and in many difficulties. In doing so, जब हम केस स्टडी करते हैं तो इसमें कुछ कॉमन क्रिटिकल थिंकिंग पैटर्न यूज़ होते हैं। जैसे इसमें हम क्या क्या करते हैं, पहले हम अगर उन्हें, जिस पर हम केस स्टडी कर रहे हैं, जो हमारा केस है, उसे क्या, उसकी जो प्रॉब्लम है उसका क्या बैकग्राउंड है, उसे वो प्रॉब्लम क्यों है, या फिर जो प्रॉब्लम है वो क्या है, और द प्लान फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, उसको कैसे सोल्व किया जाता है और उसका एप्लीकेशन क्या है सॉल्यूशन का। और फिर हम रिजल्ट देखते हैं। तो ये सब इसके थ्रू हम कर सकते हैं। कुछ बेसिक डेफिनेशन देखिए, जैसे मेरियम वेबस्टर, उन्होंने डेफिनेशन दी एक सिंपल सी केस स्टडी की। उन्होंने कहा कि एक पब्लिश्ड रिपोर्ट है अबाउट अ पर्सन, ग्रुप और सिचुएशन दैट हैज़ बीन स्टडीड ओवर टाइम, also a situation in real life that can be looked at or studied to learn about something। यही एक पब्लिश जो रिपोर्ट होती है किसी भी पर्सन की या ग्रुप की या कोई सिचुएशन है उसको लेकर, काफ़ी लंबे समय तक उस पर एक रिसर्च की जाए, एक पढ़ाई की जाए, रियल लाइफ में भी उसको देखा जाए, उससे सीखा जाए, वो ही सब एक केस स्टडी होती है। फुल डेफिनेशन की बात करें तो एक इंटेंसिव एनालिसिस होता है एक इंडिविजुअल का, जो कि एक पर्सन भी हो सकता है या एक कम्युनिटी भी हो सकती है। हम इंडिविजुअल एक यूनिट को मान के चलते हैं, और जो कि स्ट्रेसिंग करती है डेवलपमेंट फैक्टर्स इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। ये सब केस स्टडी के अंदर आता है। अब हम देखें केस स्टडी करते क्यों है, इसके क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है। तो अगर हम एजुकेशनल व्यू से देखें तो फॉर स्टूडेंट इट कैन बी टू अलाउ स्टूडेंट विद रियल एक्सपर्टाइज एंड अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज जजमेंट टू एक्सेल। वो एक रियल एक्सपर्टीज एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है। कुछ ये कुछ सम टाइम ये रिक्वायर होती है, इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है स्किल्स की, एंड स्टूडेंट टू टेक राइज जजमेंट्स करे कि सर्टेन सिचुएशन में, अनसर्टेन जो सिचुएशन आती है उसमें कैसे जजमेंट किया जाए, एंड टू प्रपोज एंड सेलेक्ट फ्रॉम मल्टीपल पॉसिबल ऑप्शन नन ऑफ विच मे बी राइट रॉन्ग। वहाँ पर वो देखे कि उसके पास उनके पास बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शन होंगे, तो उसमें कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं होता, बट फिर भी उन्हें चूज करना होता है। तो वो कैसे सेलेक्ट करते हैं। केस स्टडी ऑल्सो केस एज इज ट्रू इन रियल वर्ल्ड ऑन द जॉब सेटिंग। ये एक केस होता है रियल वर्ल्ड में। स्टूडेंट आर पुट इन द पोजिशन ऑफ मैनेजर हु मस्ट डेवलप अल्टरनेटिव एंड प्रपोज स्पेसिफिक एक्शंस फॉर द फिल्म। स्टूडेंट्स जो है वो जो केस स्टडी करते हैं वो उस टाइम एज अ मैनेजर होते हैं जो डेवलप करते हैं अल्टरनेटिव और स्पेसिफिक एक्शन जो वो प्रपोज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो केस स्टडी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है और इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स स्टडी की जाती है जो कि स्मॉल होती है, नैरोली फोकस्ड होती है, फोकस करती है
कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है जिस पर जो हमारा केस है उसके पास। और एक डीपली और थोरफली स्टडी की जाती है इसके अंदर, और ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होती है। और ये कवर करती है सफिशिएंट वाइड साइकिल ऑफ टाइम को। इसमें कंटिन्यूटी होती है और ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा दोनों को कंबाइन करके चलती है, और ये प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। अब हम देखते हैं इस टाइप्स ऑफ केस स्टडी। इसमें हम डिफाइन और डिटरमाइन करते हैं कि क्यों हम रिसर्च कर रहे हैं, किस पर रिसर्च की जा रही है, ये सब डिटरमाइन किया जाता है। और फिर हम केस को सेलेक्ट करते हैं, और डाटा को गैदरिंग करते हैं उसके बाद, और फिर हम एनालिसिस करते हैं और उस डाटा को जो कलेक्ट किया है उसे प्रिपेयर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। वही केस स्टडी होता है। यहाँ पर एक स्टूडेंट की केस स्टडी की गई है, तो उसमें हम देखते हैं उसका कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड यानी कि सीआरसी की, उसने अपनी एजुकेशनल व्यू में उसने क्या क्या अचीव किया है अब तक, क्या क्या उसके पास है। तो बेसिक देखते हैं, जैसे कम्युनिकेटिव जो रिकॉर्ड है स्टूडेंट का, नेम ऑफ द स्कूल, टाइप ऑफ स्कूल, ये सब। फिर उसकी पर्सनल डिटेल, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब। एक फ़ोटो भी लगाते हैं जिससे पता चले हमने किस पर स्टडी किया है, उसकी एज क्या है, उसका एड्रेस क्या है, और उसे कौन कौन से लैंग्वेजेस आती है। फिर हम फैमिली डाटा देखते हैं, फैमिली में कितने मेंबर है, उसकी क्या पोजीशन है, कितने रूम है, उनका अकोमोडेशन खुद का है या वो रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं। और ये सब फैसिलिटीज़ देखते हैं, जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली में है कि नहीं है। और ये पहले भी जो हमारा केस है जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं, ये पहले कहाँ कहाँ रहता था, कहाँ कब ये शिफ्ट हुए, फैमिली में कितने मेंबर है, किसकी क्या जॉब है, किनकी क्या एज है, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, और चाइल्ड से क्या क्या रिलेशनशिप है, ये सब देखते हैं। अर्निंग मेंबर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये देखा जाता है। और जो जैसे उससे पीपल जो है, जो हमारा केस है उससे बात करने के बाद जो डिटेल पता चलती है, जैसे उसको एज अ चाइल्ड उसको नहीं पता है कि कितनी इनकम है उसके फैमिली में, जो अर्निंग मेंबर्स हैं उनकी, या फिर वो कंफर्टेबल नहीं है, ये सब चीज़ें भी हम लिख सकते हैं। उसने लास्ट कौन सा स्कूल अटेंड किया था। स्कॉलस्टिक अचीवमेंट देखते हैं, जैसे यहाँ पर उसका कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है, वो एक एवरेज स्टूडेंट है, बट वो कभी फेल्ड या फिर उसकी कोई कंपार्टमेंट नहीं आई किसी भी सब्जेक्ट में या क्लास में। तो ऐसे अपने केस स्टडी के हम अचीवमेंट देख सकते हैं, किसी के ज़्यादा अचीवमेंट हो सकते हैं, किसी के कम, कोई वीक हो सकता है, कोई एवरेज हो सकता है, कोई एक्सीलेंट हो सकता है। हेल्थ एंड फिजिकल डाटा देखते हैं, हाइट, वेट, चेस्ट, साइज, ये सब, इलनेस है, डिसेबिलिटीज़ है, ये सब। पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं कि वो ओबीडियंस है, रेस्पॉन्सिबल है, हार्ड वर्क करता है, नहीं करता है, इंडस्ट्री है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर है कि नहीं है, कोऑपरेटिव है, पर्सनल अपीयरेंस कैसी है उसकी। और बाकी बेसिक जो हम उससे बात करने के बाद ऑब्जर्व कर सकते हैं वो सब लिख सकते हैं, जैसे क्वाइट एम्बिवर्ट है, और अपने थॉट्स आइडियाज़ को शेयर करने से पहले उसे कुछ टाइम लगता है, उसका पीयर ग्रुप के साथ कैसा बिहेवियर है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, अटेंडेंस कैसी रहती है, और उसके अदर ट्रेट्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी देखते हैं, जैसे ही वॉज इन स्काउट्स, और 6 to 8 स्टैंडर्ड तक उसने वहाँ पे परफॉर्म किया है, स्टेट लेवल तक वो प्लेयर है, वो फुटबॉल प्लेयर है, जोनल लेवल तक उसने पढ़ाई की है। आगे काफ़ी ऑप्शंस है, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट ने जो जो एक्टिविटी की है वह आप वो ऐड कर सकते हैं। आउटसाइड स्कूल भी उसने कोई वर्क किया है, ये सब भी ऐड किया जा सकता है। उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, एम गोल क्या है, एजुकेशनल व्यू, वो हम लिख सकते हैं। और एक उसका पर्सनल इंटरव्यू जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर से आपको अच्छा लगा, कुछ सीखा, तो वो ऐड कर सकते हैं, जो जो उससे पूछा गया, लाइक डिसलाइक, फेवरेट सब्जेक्ट, गेम, फेवरेट गेम, और होम, उसके घर के बारे में जो भी वो चीज़ें शेयर करना चाहता है। फिर उसके टीचर का भी इंटरव्यू आप ले सकते हो कि क्लास में वो कैसा है, उसके फ्रेंड्स का भी इंटरव्यू ले सकते हो, टीचर से आप कुछ भी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो पूछ सकते हो। फिर एट लास्ट आप अपना ऑब्जर्वेशन दे सकते हो। यहाँ पे टीचर का इंटरव्यू लिया, उसके बाद आप उसके पेरेंट्स का भी इंटरव्यू ले सकते हो, फैमिली मेम्बर्स का भी, बट यहाँ पे सिर्फ टीचर का इंटरव्यू लिया गया है। फिर आप अपना ऑब्जर्वेशन बता सकते हो कि वो लिटिल टॉकेटिव है, और तभी टीचर जब लेक्चर देते हैं या टीचिंग करते हैं तब वो बात करता है, लेजी है, कितना लेजी है, कितना अटेंटिव है।
और क्लासमेट्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ वो कैसे रहता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करता है, प्रॉपरली ड्रेस्ड रहता है कि नहीं रहता है, और टीचर्स के एब्सेंस में क्या करता है, हार्ड वर्किंग है नहीं है, और नीट एंड हैंड राइटिंग के बारे में आप लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आप इस तरह आप एक अगर आपको कोई असाइनमेंट मिलता है या फिर आपका कोई भी प्रोजेक्ट वर्क है, तो इस तरह आप एजुकेशन व्यू से केस स्टडी कर सकते हो किसी भी स्टूडेंट की, नो मैटर वो डिफरेंटली एबल्ड है या उसको कोई भी इशू नहीं है, तब भी आप केस स्टडी तो कर सकते हो। तो एट लास्ट, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।